हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं आप लोगों के लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सम्स के बारे में बताऊं। तो आइए मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका जो है कैसे सॉल्व किया जाता है और उसके बारे में मतलब सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो इसको आप कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि आपका जो इक्वेशन है उसमें हर वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो 1 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर मेरे पास है एक 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है, इसलिए और ये चूँकि एक इक्वेशन के रूप में है तो इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे क्योंकि डिग्री इसका 1 है। तो आपको इस तरह के दो इक्वेशंस दिए जाएंगे, मान लीजिए कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, एक अदर इक्वेशन भी दिया गया है। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं जो आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है, और वो 3 तरीकों में जो सबसे पहला तरीका आता है वो आता है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो सब्स्टिट्यूटिंग में क्या होता है? इसमें क्या करना होता है इस मेथड के थ्रू कि आप लोग किसी भी एक वेरिएबल को अदर वेरिएबल के टर्म में आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ऊपर में दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और नीचे में दिया हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो किसी जिस इक्वेशन से आपको सुविधाजनक हो उससे आप लोग एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि सेकेंड वाले में मेरे पास सिंगल y है, तो मैं यहाँ से y को 3x माइनस 7 इक्वल टू वाई ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ y वेरिएबल का जो वैल्यू है x के टर्म में हम लोगों के पास मौजूद हो गया। अब हम लोग क्या करें कि इस y का वैल्यू को हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में y के प्लेस पर इतना जा कर के पुट कर देंगे। तो सब जो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड है उसका मीनिंग यही होता है कि आप एक वेरिएबल को अदर वेरिएबल के टर्म में आप निकाल लें और उसको फिर एक अदर सेकेंड इक्वेशन जो बचा हुआ उसमें उसका वैल्यू को पुट करके आप वैल्यू जो है जो बचा हुआ वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने सेकेंड इक्वेशन को चुना क्योंकि इसमें y हमारा जो है कह सकते हैं कि एकदम विदाउट एडिंग कोफिशिएंट है। तो हम लोग यहाँ y का मान डायरेक्ट जो है 3x माइनस 7 के रूप में ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। अब ये जो है मैंने सेकेंड इक्वेशन से ये चीज़ को प्राप्त किया है। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम चले जाएंगे और y का वैल्यू 3x माइनस 7 y के प्लेस पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हम लोग इक्वेशन 1 में देखिए 2x पहले से है प्लस 3y के प्लेस में हम लोग 3x माइनस 7 पुट करेंगे और इक्वल टू हमारा 5 है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 9x माइनस 21 इक्वल टू 5। अब जो है 2x और 9x मिल करके 11x हो जाएगा ये, और यहाँ से 21 उठ कर उधर जाएगा तो आपका इक्वल टू 5 प्लस 21 बनेगा। तो 11x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26/11 हमारे पास प्राप्त हो गया। अब क्या है कि x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों को y का वैल्यू निकालना था। सेकेंड इक्वेशन जो हमारा था y इक्वल टू कितना, उसमें x के प्लेस पे हम लोग इस वैल्यू को रख देंगे और हमारा y निकल के चला आएगा। तो पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन वी गेट y इक्वल 3x के प्लेस में आप 26/11 भर देंगे और माइनस 7 आपके पास है तो ये दोनों को इंटू करेंगे, ये आपका 78, 3 6 18, 3 2 6 7 7 11 माइनस 7 y 78 माइनस 77/11। तो y का वैल्यू आपका 1/11 और x का वैल्यू आप लोगों ने देखा था 26/11। ये हमारा जो है इस पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये एक तरीका था जिसको हम लोग कहते थे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो सब्स्टिट्यूट करके हम लोग जो है एक वेरिएबल का मान को दूसरे वेरिएबल के रूप में ले करके पुट करके वैल्यू निकालते हैं। तो जो तरीका था मैंने आप लोगों के सामने बता दिया है, आप लोगों को समझ में आएगा। इसी इक्वेशन को आप एक सेकेंड मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, इसे तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब इस मेथड के अलावा एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेथड तो क्लियर हो चुका होगा। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग
सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो वो कैसे होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग देखिए इस इक्वेशन में क्या करना है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब किसी एक वेरिएबल को आपको एक बार में आउट कर देना है, बचेगा जो वेरिएबल उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 2x + 3y 5 है और 3x - y = 7 है। इसके साथ कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, इसके साथ कोफिशिएंट 3 लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इससे हमारा x एलिमिनेट होगा। अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को लेना होगा ऊपर नीचे, y को अगर एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट को आपको ऊपर नीचे लेना होगा। तो मैं पहले सबसे पहले x को एलिमिनेट कर रहा हूँ। इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। अब जैसे देखिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, क्योंकि 3 यहाँ पर एक साथ कोफिशिएंट है। तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 = 9y, 3 × 5 = 15। इससे सभी को मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह से ये जो कोफिशिएंट मैंने यहाँ लिया, इससे हमें ये तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 × 2 = 6x - 2y और 7 × 2 = 14। आप यहाँ देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम हो गया, दोनों इक्वेशन में। अब हमें देखना क्या कि ये प्लस प्लस में दोनों हैं, तो इसको क्या करें ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं माइनस करता हूँ इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को, तो ये माइनस का साइन जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वल के तरफ भी 15 में से 14 को माइनस करना होगा। तो माइनस का साइन क्यों दिया गया, क्योंकि दोनों प्लस में है इसलिए माइनस का साइन देना था। अगर दोनों माइनस में होते तो भी माइनस का साइन देना होता। अगर दोनों एक माइनस में और एक प्लस में हो तो आपको यहाँ पर प्लस का साइन देना होगा, ताकि दोनों को ऐड आप कर रहे हो। तो तरीका क्या है, जिससे मैंने ये साइन जो आप लोगों को समझाया, अगर साइन नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से देखिएगा कि मैंने किया क्या है कि 6x + 9y, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, 6x - 2y को। तो राइट साइड के पोर्शन भी तो आपस में सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है यहाँ पे करना, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन हम इन दोनों में कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन क्योंकि हमें 6x को एलिमिनेट करना है। तो देखिए 6 इतना जो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इधर में जो RHS का पार्ट है उसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6x + 9y - 6x + 2y, और इधर में ये माइनस होकर के 1। तो ये जो प्लस जो मैंने कहा, ये माइनस को जो मैंने कहा कि प्लस हो जाएगा, वो किस बेसिस पे कहा था आप लोग देख कर यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ माइनस करने के बाद ये तो माइनस में ही रहेगा। जैसे ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये कैंसिल, ये माइनस जो है यहाँ से ये प्लस बन जाएगा, इसलिए इसको प्लस यहाँ पे साइन मैंने दे दिया। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11y। आप देख सकते हो कि 9 और 2y को हमको ऐड करना होगा, और इधर में 15 और 14 को माइनस करना होगा, इसलिए माइनस का साइन मैंने दिया है। ये आपका 1। अब यहाँ 11 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/11। अब हमें क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड में हमने y का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि y के वैल्यू को 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में बैठा के निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पिछले इक्वेशन में पिछले बार सॉल्व किया था। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दोबारा से यही रूल नहीं अपनाएंगे, आप इस वैल्यू को सीधा किसी भी इक्वेशन में डाल करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इक्वेशन 2 को चुनते हैं हम लोग। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो 3x माइनस y के जगह में हम लोग क्या डालेंगे, 1/11 7। 3x = 7 प्लस 1/11, 3x = 77 प्लस 1/11। तो x का वैल्यू जो है हमारा 79/11 × 3 आ रहा है। अभी यहाँ पर हमारे पास y का वैल्यू 1/11 आया था, और उस समय हमारा x का जो वैल्यू था वो 23/11 था। x का वैल्यू जो है यहाँ पर 79/33 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। जब फर्स्ट बार हम लोगों ने सॉल्व किया था तो उस समय x का वैल्यू जो था हम लोगों का आया था शायद 23, 79/33 यहाँ पे आ रहा, जबकि आना चाहिए इसे तो ये जो था एलिमिनेशन मेथड से आप लोग देख रहे हैं कि x और y दोनों का वैल्यू हमने निकाल दिया है। अब जो है आप लोगों को इसका तीसरा जो मेथड है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे मैं पहले आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, a1 b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है मेथड, वो करना है क्या उसमें कि अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस पोर्शन को बंद करना होगा, y का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसको मल्टीप्लाई में लेना होगा। तो b1 c2 के बीच में माइनस का साइन देना होगा और b2 c1 को हमें लेना होगा। सेकेंड हमारा y का मान निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो इसमें रूल क्या होता है, ध्यान देंगे, a2 c1 माइनस a1 c2 और 1, फिर एक कांस्टेंट पार्ट है हमारा ये, इसके लिए वैल्यू निकालना है अगर हमें, तो हम लोग a1 b2 माइनस a2 b1 ये हम लोग फॉर्म को यूज करेंगे। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, अगर मेरे पास ये पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग इसको इधर लेके चले आए तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 के प्लेस में यहाँ 2 है तो यहाँ a1 इक्वल टू 2, b1 के प्लेस पे 3 है और c1 के प्लेस में -5, a2 के प्लेस में 3 है, b2 के प्लेस में -1 है और c2 के प्लेस में -7 है। अब ये सब वैल्यूज को हमें इसमें पुट करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ऐसे x के नीचे में आपका b1 c2 दिया हुआ है, तो b1 और c2 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 इंटू -7 तो -21 आएगा। फिर बीच में क्या चीज़ का साइन है, माइनस, फिर b2 c1 तो b2 c1 तो -1 और -5 प्लस 5 होगा। y का वैल्यू अब निकालना है तो a2 c1, आप देख रहे हैं यहाँ पर a2 c1 है तो a2 और c1 को इंटू करना होगा, तो 3 5 जब 15 माइनस में आएगा, फिर माइनस a1 c2, a1 और c2 तो 7 2 जब 14 -14 आएगा, तो बीच में माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा और इक्वल 1 के लिए निकालना है तो a1 b2 तो 2 -1 जब -2 और माइनस a2 b1 तो a2 हमारा 3 है और b1 3 है तो 3 3 जा 9। अब x के साथ यहाँ देखिए -26 आ रहा है, y के लिए यहाँ -1 आ रहा है और 1 के लिए -11 आ रहा है। इसमें हमारा आंसर सही आ रहा है। देखिए x के लिए जब वैल्यू निकालेंगे तो x -26 के साथ 1 बाई -11 लेंगे तो x के साथ हो जाएगा -26 बाई -11, तो आंसर आ जाएगा 26 बाई 11। और यहाँ पर जब हम लोग y के लिए निकालेंगे तो 1 बाई -11 तो y इक्वल टू 1 बाई 11, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल। ये आंसर आप लोगों को मैं पहले भी ला चुका था। इसके बीच वाले मेथड में कहीं हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, पर मेथड सही है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से साइमल्टेनियस यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है। कोई भी सम अगर आप लोगों से नहीं बनता हो तो सम्स को जो है आप लोग कमेंट्स में डाल दें, मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को भेज दूंगा। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।